और बोलिए। हमें मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सारी विद्या हमें पता है कि सही है, पर वो पढ़ने की रुचि नहीं होती। तो वो रुचि ना होने का क्या कारण है और कैसे वो रुचि बढ़ाए? एक होता है शाब्दिक ज्ञान, एक होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में फर्क है। सब बच्चों को पता है कि पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। किसको नहीं पता? सबको पता है। फिर भी सब लोग नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? उनको शाब्दिक ज्ञान है कि पढ़ाई करेंगे, अच्छे एग्जाम देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ये शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में क्या अंतर है? उसमें अंतर यह है कि हम जब बोलते तो ठीक है, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, वो ठीक ठीक करते हैं, तो इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। पर वैसा हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। मानते जानते ठीक है, बोलते भी ठीक है, पर वैसा प्रैक्टिकल नहीं करते। उसको क्या बोलेंगे? शाब्दिक ज्ञान। और वास्तविक ज्ञान वो होता है जैसा हम बोलते हैं, मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसा ही करते भी हैं, प्रैक्टिकल भी वैसा ही करते हैं। तो जब मानते जानते बोलते हैं जैसा, वैसा ही करते हैं, उसका नाम है वास्तविक ज्ञान। एग्जाम्पल, ये बिजली की तार है, इसमें 220 वोल्ट का करंट है। अगर कोई इस तार को छू दे तो क्या होगा? नुकसान होगा या फायदा? ये बात आपको समझ में आ गई? अब बोलो, कोई छुएगा? क्यों नहीं छू रहा? आपको इस मामले में तत्व ज्ञान है, आपको वास्तविक ज्ञान है कि इसको छू दिया तो एक ही बार में शांति पाठ हो जाएगा। एक ही बार छूने में शांति पाठ हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, इसलिए आप कभी नहीं छुएंगे। तो यह है वास्तविक ज्ञान का एग्जाम्पल। अच्छा, गुस्सा करना ठीक है या नहीं? नहीं ना। देखो, बच्चों को भी पता है गुस्सा करना ठीक नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये शाब्दिक है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलते हैं। छल कपट नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। तो आपका जो प्रश्न था ना कि हम सब जानते हैं फिर भी क्यों नहीं कर पाते? सब जानते हैं कि ईश्वर भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे तो शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, फिर भी रुचि नहीं हो रही। क्योंकि हमें शाब्दिक ज्ञान है, अभी वास्तव में समझ में नहीं आया कि ईश्वर प्राप्ति से क्या लाभ होगा। वो अभी अंदर उतरा नहीं है ठीक ठीक। जब पूरा अच्छी तरह उतर जाएगा फिर हम वही काम करेंगे। अच्छा, कोई सीए बन रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसको लाभ समझ में आया। उसको लाभ समझ में आया कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा। जब यहाँ फायदा यहाँ समझ में आएगा तब वो उस काम को करेगा। तो जैसे बीटेक करने का फायदा समझ में आया, वो बीटेक करने पे तैयार हो गया। जिसको सीए करने का फायदा समझ में आया, वो सीए करने को लग गया। जिसको एमटेक का फायदा समझ में आया, वो एमटेक करने लगा। तो जितना अच्छा आपको ये समझ में आया कि सीए करने से क्या फायदा, एमबीए करने से क्या फायदा, एमटेक करने से क्या फायदा, जिस लेवल पर आपको वो समझ में आया, क्या इस लेवल पर यह समझ में आया कि ईश्वर प्राप्ति से क्या फायदा होगा? वो नहीं आया। तो जब तक वो इस लेवल पर नहीं आएगा तब तक आपकी रुचि नहीं होगी। और जब वो समझ में आ जाएगा आपकी रुचि हो जाएगी। जब सीए में हो सकती है, एमबीए में हो सकती है, एमटेक में रुचि हो सकती है, तो ईश्वर में भी हो सकती है। बात इतनी है कि उसका फायदा अभी यहाँ दिमाग में उतरा नहीं। जिसको उतर जाता है वो उसी के पीछे लग जाता है। अच्छा, इनको पैसे का फायदा समझ में आ गया, ये दिन रात पैसे के पीछे पड़े हैं। पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, कहाँ से आएगा? इधर से लाओ, उधर से लाओ, दिन रात वही सोचते रहते हैं। तो जिसका फायदा समझ में आता है व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है। और फिर दुनिया उसको पागल कहे तो कहे, कोई परवाह नहीं, वो उसकी चिंता नहीं करता। व्यापारी दिन भर पैसे के पीछे घूमता है, कोई उसको पागल कहता है? कोई नहीं कहता। और कोई कहे भी तो कहे, वो उसकी परवाह नहीं करता। तुम कहते हो कहते रहो, मैं पता है मुझे क्या करना है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तुम्हारी इच्छा से थोड़ी चलूंगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से जीता है और अपनी बुद्धि से जीता है। हाँ या ना?
आप भी और हम भी, सब लोग, जिसको जो ठीक लगता है वो उस काम को करता है। तो जब हमें उस चीज़ का असली लाभ समझ में आ जाएगा, फिर हम उस काम को करेंगे, तब हमारी उसमें रुचि हो जाएगी, फिर हर कीमत पर करेंगे। फिर कोई हमको रोकेगा तब भी नहीं रुकेंगे इतना दीवानापन हो जाएगा, कोई हमें रोकेगा तब भी नहीं रुकेंगे। बस वो जब लगन आएगी फिर हम उस काम को कर लेंगे, खूब करेंगे, पूरे मन से करेंगे। जी। लाभ जानना अर्थात कैसे जानना? प्रवचन में बैठना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी वस्तु का लाभ कैसे जाने? तो जो अपने सीनियर लोग हैं, बड़े लोग, अनुभवी, जिनको उस बारे में ज़्यादा जानकारी है, उनकी सहायता से लिस्ट बनाएं कि इस काम से क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी लिस्ट बना लें। 5, 7, 8, 10 बातें लिख लें कि ईश्वर प्राप्ति से टेंशन नहीं होती। एक फ़ायदा समझ में आया। ईश्वर प्राप्ति से या ईश्वर के अनुकूल चलने से व्यक्ति बुरे काम नहीं करता, उसको डर नहीं लगता, वो निर्भय होकर जीता है और प्रसन्न रहता है, अच्छे काम करता है, भाषा अच्छी बोलता है, सभ्यता में रहता है, अनुशासन में रहता है और सदा खुश रहता है, दूसरों का भला करता है। उसका ये जन्म भी अच्छा होता है और अगला भी अच्छा होता है। और ऐसे 10-5 जन्म मेहनत करे तो मोक्ष भी हो जाता है। ऐसे 10-5 पॉइंट लिख लो, लिस्ट बना लो। अब उस लिस्ट को अपने घर में बेडरूम में चिपका दो। फिर उसको एक बार सुबह पढ़ो, एक बार शाम को, और तुक्का लग जाए तो 3 बार भी पढ़ लो, दिन में भी पढ़ लो, 2 बार 3 बार रोज पढ़ो, कम से कम 100 दिन तक। एक दिन में चलो 2 बार भी पढ़ें तो 100 दिन में कितनी बार? तो जब 200 बार आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, इस काम से ये फ़ायदा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपकी रुचि बन जाएगी। तो उसके फ़ायदे को बार बार लिखें, पढ़ें, बार बार दोहराएं, 200 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जितना अच्छा समझ में आएगा उतना फिर आप उसके पीछे लग जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे रुचि बढ़ेगी। किसी वस्तु में रुचि बढ़ानी हो तो उसके फायदे लिखकर 500 बार दोहराओ, 300 बार, 400 बार, 500 बार दोहराओ, तो आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। और किसी चीज़ से आपको दूर हटना हो तो उसके नुकसान क्या है उसकी लिस्ट बना लो और 500 बार पढ़ लो आपको उससे वैराग्य हो जाएगा। 500 बार किसी चीज़ के नुकसान पढ़ लो, दोहरा लो, रट लो, तो आपको उससे रुचि खत्म हो जाएगी। तो रुचि बढ़ाने का और ख़त्म करने का ये 2 रास्ते ऐसे करने चाहिए। वो फिर शाब्दिक ज्ञान जैसा नहीं हो गया कि हमने रट्टा तो मार लिया, 2-3 बार पढ़ेंगे तो शाब्दिक होगा। 2-3-4 बार यदि पढ़ लेंगे, 5-7 बार पढ़ लेंगे तो वो रट्टा लग जाएगा, वो शाब्दिक ज्ञान होगा। 500 बार पढ़ेंगे तो वास्तविक हो जाएगा। शाब्दिक ज्ञान को बार बार दोहराने से वो वास्तविक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। एक आदमी को बताया, भाई गुस्सा नहीं करना, उसने कहा ठीक है। फिर 5-4 दिन में फिर भूल गया, फिर गुस्सा कर लिया। फिर उसको कहा, अरे तुम्हें बताया तो था गुस्सा नहीं करना। कि हाँ बताया तो था, पर वो क्या करे, बस माहौल ऐसा बन गया, फिर मैं भूल गया वो। फिर उसको बताया, अच्छा आप गुस्सा नहीं करना, ठीक है नहीं करूँगा। 2-4 दिन में फिर भूल गया, फिर गुस्सा कर लिया। उसने ज़्यादा दोहराया ही नहीं, एक बार सुना फिर इधर से निकाल दिया, ध्यान नहीं दिया, तो वो थोड़े थोड़े दिन में गुस्सा करता रहेगा। और अगर उसको रोज़ सुबह उठते ही पहला लेसन ये पढ़ाया जाए, देखो गुस्सा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करना, हर रोज़ सुबह उठते ही बताओ, शाम को बताओ, 10 बार बताओ दिन में, तो वो सुनते 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 उसका सर पक जाएगा अच्छी तरह। वो कहेगा हाँ बाबा बस अब मत बोलना मुझे, अब समझ में आ गया, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा। फिर जब गुस्सा करने का अवसर आएगा और वो गुस्सा करने लगेगा तो उसको याद आएगा कि वो मुझे 50 बार टोक चुका है, अब गुस्सा नहीं करूँगा। अगर फिर करूँगा तो वो फिर मुझे टोकेगा, तो उसको याद आ जाएगा और फिर गुस्सा नहीं करेगा। तो ऐसे बार बार दोहराते रहने से वो चीज़ तत्व ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए उसको बार बार दोहराना चाहिए। 200 बार, 500 बार, 400 बार दोहराओ। और इतने में भी बात बने तो 1000 बार दोहराओ। कई चीज़ें तो 1 लाख बार दोहरानी पड़ेंगी बस दोहराते जाओ, दोहराते जाओ। जब तक दोहराते जाओगे तब तक आपका लेवल पक्का रहेगा, आप फिसलेंगे नहीं। और जब दोहराना छोड़ देंगे तो फिर वापस डाउन हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि एक बार आपको वास्तविक ज्ञान हो गया तो वो हमेशा टिका ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको वास्तविक ज्ञान हो गया, कुछ समय के बाद कुछ कारणों से फिर आप वापस भूल जाएंगे, फिर वापस आपका लेवल डाउन हो जाएगा। ये जो शास्त्रों में बताया, जो हमारा ज्ञान का स्तर है, ये घटता बढ़ता रहता है। आपने तीसरी चौथी क्लास में जो लेसन पढ़े थे सिलेबस, कुछ याद है? भूल गए ना? क्यों? दोहराया नहीं। और जो चीज़ दोहराते आ रहे हैं वो याद है। 5 का पढ़ा आपको याद है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, वो सारा याद है आपको। पर 27 का भूल गए। आपने भले ही याद किया हो, 5वीं क्लास में 27 का पहाड़ा भले ही याद किया हो, 27 एकम 27, 27 दूनी 54 है, वो भले उस समय याद किया हो, आप भूल गए क्योंकि वो रिपीटन नहीं हुआ, रिवीजन में नहीं आया तो भूल गए। तो जो चीज़ हम रिवाइज करते रहते हैं वो हमको याद रहती है। 20 साल पुरानी घटना भी याद रहेगी यदि आप दोहराते रहेंगे। और दोहराना छोड़ देंगे तो एक हफ्ता पहले की सब्जी भूल जाएंगे, लंच में क्या खाई थी एक हफ्ता पहले की भी भूल जाएंगे, परसों की भी भूल जाएंगे कि परसों लंच में क्या खाया था, भूल जाएंगे। तो इस तरह से किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो चीज़ फिर हमको पक्की हो जाती है, याद रहती है। और हमने अच्छी चीज़ बार बार रिपीट की तो उसका लाभ याद रहेगा, रुचि बनी रहेगी, इसलिए उसको दोहराते रहना चाहिए। हाँ जी, और बोलिए। हेलो। हाँ, तो आपने जैसे बताया शाब्दिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान की क्या अच्छा होता है कि हम बार बार जब उसको दोहराते हैं तो वो वास्तविक ज्ञान में बदल जाता है। तो जैसे हम सब विद्यार्थी हैं, हमारा तो अभी जीवन बहुत बचा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता, जो हमें पता ही नहीं होती, मतलब उनका ज्ञान ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे कौन सी वेदों की पुस्तकें या फिर ऐसे कौन सी आर्ष ग्रंथ है जो हम पढ़ सकते हैं जिससे हम वेदों के ज्ञान को समझ सकें और अपने लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें? बहुत अच्छा। तो ये सारी जानकारी बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें पढ़ें। ऋषियों की पुस्तक अच्छी होती है, परफेक्ट होती है, सही होती है, क्योंकि वो समाधि में बैठकर ईश्वर से पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ईश्वर को गुरु बना के उससे विद्या पढ़ लेते हैं, फिर वो दूसरों को पढ़ाते हैं या लिखते हैं या प्रवचन या जो भी करते हैं, दूसरों को जो बताते हैं वो बाद में बताते हैं। पहले ईश्वर से उस चीज़ को कन्फर्म कर लेते हैं कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो सही है या नहीं। तो उनकी पुस्तक ठीक होती है, वो पढ़नी चाहिए। अब उनकी भी कुछ पुस्तक सरल है, वो आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी। कुछ उनकी भी कठिन होती हैं, जैसे स्कूल का सिलेबस 5वीं क्लास का सरल है, फिर 8वीं का ज़्यादा कठिन है, फिर 10वीं का और कठिन है, 12वीं 14वीं का और कठिन है। तो ऐसे सरल कठिन सिलेबस होता है। तो ऋषियों की पुस्तक में भी कुछ चीज़ें सरल हैं, कुछ कठिन हैं। जैसे व्यवहार भानु एक पुस्तक है, वो सरल है। फिर आर्योदय रत्नमाला उससे कुछ कठिन है। सत्यार्थ प्रकाश उससे भी कठिन है। फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका थोड़ी और कठिन है। तो ऐसे ऐसे तो पहले सरल पुस्तक पढ़ें, फिर कठिन पढ़ें, फिर और कठिन, फिर और कठिन। तो जो सरल है वो आपको समझ में आ जाएगी, और जो समझ में नहीं आई वो फिर पूछो। जैसे आप स्कूल में टीचर से पूछते हैं, सर ये बात समझ में नहीं आई। वैसे भी सिलेबस तो गुरुजी से ही पढ़ते हैं ना, पूरा सिलेबस तो गुरुजी से ही पढ़ते हैं, खुद पढ़ेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर अच्छी तरह डीपली समझना हो तो उसके लिए टीचर चाहिए। तो टीचर की सहायता लें और फिर उससे सीखते जाएं। तो इन पुस्तकों को भी कोई टीचर मिल जाए उसकी सहायता से पढ़ें। आपके पिताजी हैं, वो आपसे अधिक जानते हैं, ये विनय भाई जी हैं, और वो धर्मी बहन जी हैं, और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो जो आपसे ज़्यादा जानते हैं तब उनकी हेल्प ले लें। और कभी कभी कोई विद्वान आते रहते हैं, कभी मैं आ गया, कभी और कोई विद्वान आ गए, तो ऐसे अवसरों पे विद्वानों से सहायता ले लें। जो बात समझ में नहीं आ रही उनसे पूछ लें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, और ये भी आपको शुरू में कठिन लगते हो तो कुछ हमारे रोजड़ की पुस्तक छपी है, मेरी लिखी है, कुछ वो मंगवा लें सरल, पहले छोटे स्तर की, पहले वो पढ़ लें। अपने भाग्य निर्माता आप, ये मेरी एक पुस्तक है। तत्व ज्ञान एक पुस्तक है। ऐसे छोटी छोटी पुस्तकें हैं, वो उनको आप पढ़ें तो उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे बढ़ना चाहिए जी।
गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में ध्यान किस तरह काम करता है? ध्यान किस तरह काम करता है? तो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के लिए एकाग्रता होना आवश्यक है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो फिर आप पाठ याद नहीं कर पाएंगे। टीचर पढ़ा रहे हैं और आधा ध्यान कहीं और है, आधा पाठ में है, तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ भी मन एकाग्र पूरा होना चाहिए। चाहे आप क्लास में लेसन पढ़ रहे हैं तो भी, और बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं तो भी, मन एकाग्र हर काम में होना चाहिए। जिस काम को पूरी एकाग्रता से करेंगे उस काम की क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी याद होगा, बढ़िया क्वालिटी का याद होगा, देर तक याद रहेगा। तो सार क्या हुआ कि कोई भी काम में अच्छी सफलता के लिए हमें उस काम को पूरी एकाग्रता से करना चाहिए। अब एकाग्रता कैसे बनती है? एकाग्रता कैसे बनती है? ध्यान करने से, मेडिटेशन से। तो जब हम ध्यान करते हैं उसमें तो काम यही है, मन को एक जगह टिकाओ। तो जब हम ऐसे अभ्यास करते हैं मन को एक जगह टिकाने का, एक जगह टिकाना सीख लिया, तो फिर हम जो भी काम करेंगे वहीं मन को टिका देंगे। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में, खाना खा रहे हैं तो खाने में दिमाग लगाओ, फालतू बात मत सोचो। खेल कूद रहे हैं तो खेल कूद में पूरा मन लगाओ। व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम में लगाओ। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में लगाओ। जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन को पूरा एकाग्र करो, तो उस काम की क्वालिटी अच्छी होगी, आउटपुट बढ़िया आएगी। हाँ भाई, आप लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो इस तरह से विद्यार्थी जीवन में ध्यान जो है वो काम आता है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। ऐसे करना चाहिए। 10 मिनट सुबह ध्यान करें, 10 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक समय मिल जाए तो 15-15 मिनट कर लें, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। जी। एक व्यवहारिक प्रश्न था कि अगर सामने वाला कोई, उसमें कोई दोष है या वो कोई गलती करता है तो हमें उसे बताना चाहिए कि उसमें दोष है, और अगर बताए तो कैसे बताए कि दोष भी बता दे और बुरा भी ना लगे? कठिन सवाल है। ये तो स्वाभाविक है, जब आप किसी का दोष बताओगे तो उसको बुरा तो लगता ही है। अपना दोष सुनना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। जब कोई सुनाया जाता है तो बुरा तो लगता ही है। चलो फिर भी रास्ता बताता हूं मैं। अगर दूसरे व्यक्ति को आप उसका दोष नहीं बताएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझ में क्या दोष है। उसने व्यवहार किया और हमने समझा कि इसने ठीक नहीं किया, ये व्यवहार गलत है, और हमने कुछ नहीं कहा, तो वो ये मानेगा कि मैंने जो व्यवहार किया वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो उसको ना तो गलती समझ में आएगी, ना उसकी गलती छूटेगी, तो वो गलती तो चलती रहेगी। आज आपके साथ किया, फिर उनके साथ करेगा, फिर उनके साथ करेगा, फिर उसकी गलती बढ़ती जाएगी और वो पक्की होती जाएगी। इसलिए उसको बताना तो चाहिए। जब एक व्यक्ति बताएगा कि आपने ये व्यवहार ठीक नहीं किया, फिर दूसरा व्यक्ति बताएगा आपने ये व्यवहार ठीक नहीं किया, फिर तीसरा बताएगा, तो वो भी सोचेगा यार सारे ही मुझे ऐसे कह रहे हैं, तुम गलत बोलते हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम गुस्सैल आदमी हो, तुम प्रेम से नहीं बोलते, तुम मीठी भाषा नहीं बोलते। जब सारे ही मुझे टोक रहे हैं तो हो सकता है मुझ में ही गलती हो। तो फिर वो सीरियसली सोचेगा, हो सकता है मैं गलत बोलता हूँ, तो ऐसे उसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे गलती है, फिर उसको मुझे ठीक करना चाहिए। फिर वो थोड़ी मेहनत करेगा उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अब उसको बताएं कैसे कि वो बुरा ना लगे। उसका तरीका ये है, जब किसी को क्या मलेरिया हो जाता है ना, मलेरिया बुखार, तो कौन सी दवाई खिलाते हैं? कुनीन की, कुनीन खिलाते हैं ना मलेरिया में, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, हाँ, उसको हिंदी में कुनीन कहते हैं, अंग्रेजी में क्लोरोक्विन कहते हैं। तो जब बुखार हो जाता है मलेरिया तो क्लोरोक्विन खिलाते हैं। वो मीठी होती है, कड़वी होती है? कड़वी होती है। अब कड़वी कड़वी खाओ तो बड़ा बुरा लगता है, खाई नहीं जाती है, बड़ा गले से उतरती नहीं, मुश्किल होती है। तो कंपनी वालों ने क्या किया, उसको शुगर कोटेड कर दिया है, उस पर लेयर लगा दी, चीनी की लेयर लगा दी। अब वो कड़वी नहीं लग रही तो वो चली जाती है अंदर।
तो ऐसे ही जब किसी को दोष बताना हो तो शुगर कोटेड करके करो, शुगर कोटेड दोष बताओ। शुगर कोटेड कैसा होता है? जब किसी को दोष बताना हो तो पहले उसके 2 गुण बताओ, ये शुगर कोटेड हो गया। भाई फलाने भाई आप बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, आपकी पकड़ बहुत बढ़िया है, आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे 2-4 गुण बताओ। तो ऑपरेशन में भी क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, पहले एनेस्थीसिया देते हैं, रोगी को बेहोश करते हैं, और रोगी होश में बैठा और सीधा ही चाकू मार दे तो चिल्लाएगा ना, तो करने नहीं देगा ऑपरेशन। तो जब ऑपरेशन करना होता है तो पहले उसको बेहोश करना होता है, फिर जब बेहोश हो जाए रोगी फिर पेट काटते हैं। तो जब आप किसी के 4 गुण बताएंगे ना तो वो एनेस्थीसिया है, वो बेहोश हो जाएगा, वो मस्त हो जाएगा। हाँ भाई ये अच्छा आदमी मेरे गुण बता रहा है, मेरी बात को समझता है, ये मुझे ठीक अच्छी तरह से व्यवहार, ठीक बुद्धिमत्ता से मेरा आकलन करता है। तो उसके 2-4 गुण बताओ तो वो बेहोश हो जाएगा। अब चुपके से एक दोष बताओ कि आपके 4 गुण बहुत बढ़िया हैं, पर कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं ना, तो लोग फिर आपको अच्छा नहीं कहते, लोग आपकी बुराई करते हैं, और मुझे जब आपकी बुराई सुननी पड़ती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं। समझ में आया? ऐसे शुगर कोटिंग होती है। तो आपने उसको दोष भी बता दिया कि आप गुस्सा करते हैं, और इस तरीके से बताया कि लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसको ये भी लगेगा कि ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मेरा मित्र है, और ये मेरे दोस्त सुनता है, इसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। तो इस तरह से दोष बताएंगे तो आपका पर्पस पूरा हो गया। उसको बता दिया उसमें ये दोष है, फिर वो सोचेगा, और क्योंकि 4 गुण तो वो सुन ही चुका है तो उस मस्ती में, नशे में उसको स्वीकार कर लेगा, और फिर वो धीरे धीरे मेहनत करके उसको दूर कर लेगा। जब वो दोष दूर कर लेगा तो वो भी सुखी और आप भी सुखी। तो ऐसे हम सबको प्रयास करना चाहिए। गुण पहले बताओ, दोष बाद में बताओ, गुण 4 बताओ, दोष 1 बताओ, तो फिर आपका उद्देश्य ठीक हो जाएगा। ठीक।